नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। प्रधानमंत्री कार्यालय पर निर्भर रहना अब कुछ काम का नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यसभा सांसद का। ये राज्यसभा सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, और सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कोरोना वायरस की स्थिति को कंट्रोल करने को लेकर एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर अब निर्भर रहना कुछ काम का नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से फैलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की ही अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में एक बार फिर से 3,80,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं, और 3,700 से भी ज्यादा लोगों की जान पिछले 24 घंटे में जा चुकी है। तो कोरोना वायरस की वजह से जो हालात बने हुए हैं उसे कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं जो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, वैक्सीन की भी कमी हम देख रहे हैं। और इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना वायरस से लड़ने की ये जो पूरी जिम्मेदारी है ये नितिन गडकरी को दे देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि जैसे भारत ने इस्लामिक और ब्रिटिश घुसपैठियों का मुकाबला किया, वैसे ही कोरोना का मुकाबला भी कर लेगा। अगर हम जरूरी कदम ना उठाएं तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है, जो बच्चों को अपना निशाना बना सकती है। पीएम मोदी को इस समय लड़ाई की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को देनी चाहिए। पीएमओ पर निर्भर रहना बेकार है। और इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री को ये नसीहत दी है कि ऐसे वक्त में आपको कोरोना वायरस से लड़ने की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को देनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट के बाद काफी बहस भी शुरू हुई, तो कुछ लोगों ने पूछा कि आखिर नितिन गडकरी ही क्यों, और इसका जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या लिखा ये भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की सख्त जरूरत है, जिसमें नितिन गडकरी ने खुद को साबित किया है। इसके बाद लोगों ने जब पीएमओ पर सवाल खड़े किए तो उन्होंने कहा कि पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, बल्कि ये एक डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दिए हैं उन लोगों के जिन्होंने ये पूछा कि सुब्रमण्यम स्वामी क्यों नितिन गडकरी का नाम सजेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने ट्वीट करके डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उनको लेकर भी सवाल खड़ा किया, तो उस पर भी जवाब दिया गया सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। उन्होंने क्या लिखा ये भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन हैज नॉट बीन अलाउड फ्री हैंड, बट ही इज टू पोलाइट टू असर्ट हिज अथॉरिटी विद गडकरी ही विल ब्लूम। उनका कहना है कि हर्षवर्धन जो है वो पोलाइट है और वो फ्री हैंड में काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि स्वतंत्र होकर उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है, और नितिन गडकरी को ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो नितिन गडकरी इसे बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। तो इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है उसके बाद बहस शुरू हो चुकी है, और लगातार सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस हो रही है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इस वक्त पूरे देश को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, ना सिर्फ मंत्रियों को और सरकारों को, बल्कि लोगों को भी पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोरोना वायरस के 85% जो मरीज हैं वो घर पर ही ठीक हो सकते हैं। तो आपको अगर कोरोना होता है तो आप अपने डॉक्टरों की सलाह लें, और जो कोविड प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उनका पालन करें। और जिस हिसाब से सरकार फेल हो गई है उससे हमें लगता है कि अब सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी आम जनता के ऊपर है, वो खुद को किस तरह से स्वस्थ रख सकती है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी
तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज़ हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज़ हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज़ का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।